दोस्तों, अगर आपने शॉन के बर्थडे और जेफ द किलर का पार्ट नंबर 4 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये कहानी आपको तभी समझ आएगी। अगर आपको वीडियो का लिंक चाहिए तो ऊपर एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब आगे की कहानी। गुल्ली बुल्ली कुछ नहीं कर पाते हैं और वो पुलिस इंस्पेक्टर अपने शॉन को लेकर चला जाता है और एम्बुलेंस चड्डा सिंह के बॉडी को लेने गुल्ली बुल्ली के घर पहुँच जाती है। अब गुल्ली बुल्ली अपने पोर्टी बॉय शॉन को बचाने पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। अरे गुल्ली बुल्ली ने तो रॉड को भी अपने साथ ले लिया है। गुल्ली बुल्ली को रॉड पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रॉड ने ही पुलिस को बुलाकर अपने पोर्टी बॉय शॉन को जेल भेजा है। तभी रॉड गुल्ली से कहता है, गुल्ली गाड़ी को थोड़ा साइड लगा लो, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की सूसू आई है। गुल्ली कहता है, रॉड तुम अपनी सूसू को थोड़ा देर रोक कर रखो, हम बस थोड़ी ही देर में पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले हैं। रॉड कहता है, नहीं गुल्ली, मैं ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता हूं। गुल्ली तुम प्लीज़ जीप को रोक दो, वरना मैं इसी जीप में सूसू कर दूंगा। गुल्ली कहता है, गुल्ली तुम जीप को साइड लगा लो, वरना ये गाड़ी में ही सूसू कर देगा। गुल्ली गाड़ी को साइड लगा देता है। कहीं रॉड ने जानबूझकर तो गुल्ली बुल्ली को यहाँ नहीं रोका है। पता नहीं रॉड के दिमाग में क्या चल रहा है। गुल्ली कहता है, गुल्ली अब जब रुक ही गए हैं तो मैं भी सूसू कर ही लेता हूँ। गुल्ली कहता है, ठीक है, पर बुल्ली थोड़ा जल्दी करना, हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। रॉड बुल्ली से कहता है, अच्छा हुआ बुल्ली जो तुम लोगों ने मुझे अपने साथ ले लिया, क्योंकि मेरी उस पुलिस वाले से अच्छी जान पहचान है। अब तुम घबराओ मत, मैं पुलिस इंस्पेक्टर से कहकर शॉन को छुड़ा लूँगा। अगर शॉन पहले ही बता देता कि ये खून उसने नहीं किया है तो मैं पुलिस को नहीं बुलाता। बुल्ली कहता है, रॉड अगर तुम पुलिस को कॉल करने वाले थे तो तुम्हें पहले हम लोगों को बता देना चाहिए था। रॉड कहता है, ठीक है बुल्ली, मुझसे गलती हो गई है और मैं ही अपनी गलती को सुधारूंगा। तभी गुल्ली आवाज़ देता है, अरे रॉड और बुल्ली तुम दोनों जल्दी करो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रॉड और बुल्ली जीप पर बैठ जाते हैं और वो बाल्टीपुर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और रॉड बाल्टीपुर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। गुल्ली बुल्ली पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं और वो इधर उधर देखते हैं। तभी वहां उन्हें एक हवलदार दिखाई देता है। अरे ये हवलदार तो कामचोर है, ये तो ड्यूटी के टाइम पर भी सो रहा है, लगता है ये बहुत दिनों से सोया नहीं है। गुल्ली हवलदार से कहता है, सर हम अपने दोस्त शॉन को यहाँ से लेने आए हैं, हमारे दोस्त शॉन ने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है। हवलदार कहता है, सारे मुजरिम यही कहते हैं कि वो निर्दोष हैं, और वैसे भी साहब अभी पेट्रोलिंग पर गए हुए हैं, जब तक वो आ नहीं जाते तुम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। गुल्ली कहता है, सर ठीक है, हम इंस्पेक्टर सर का इंतज़ार कर लेंगे, पर आप हमें हमारे दोस्त से मिला तो दीजिए। हवलदार कहता है, जब तक साहब आ नहीं जाते हैं मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम लोग उधर साइड वाली चेयर पर बैठ जाओ और साहब के आने तक इंतज़ार करो। गुल्ली बुल्ली और रॉड हवलदार की बात मान जाते हैं और वो चेयर पर बैठ जाते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर के आने का इंतज़ार करते हैं। तभी बुल्ली को कुछ याद आता है और वो रॉड से कहता है, रॉड तुम तो मुझसे कह रहे थे तुम्हारी थाने में बहुत चलती है, तो तुम्हारी उस हवलदार के सामने बोलती बंद क्यों हो गई? रॉड कहता है, अरे बुल्ली, इन हवलदारों से कैसी पहचान, मेरी तो डायरेक्ट इंस्पेक्टर सर से पहचान है, उनको आने तो दो। तभी गुल्ली बुल्ली और रॉड को अपने पोर्टी बॉय शॉन की आवाज़ सुनाई देती है। वो तीनों इधर उधर देखते हैं कि अपना पोर्टी बॉय शॉन कहाँ है। अरे अपना पोर्टी बॉय शॉन तो जेल के अंदर है। लगता है शॉन ने गुल्ली बुल्ली की आवाज़ सुन ली है, इसलिए वो गुल्ली बुल्ली को बुला रहा है।
शॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली बुल्ली तुम लोग प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं यहाँ अब और ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता हूँ। तुम लोग मुझे यहाँ से निकालो और मैं उस जैब द किलर को अपने हाथों से मारूंगा और इंस्पेक्टर सर को उसकी लाश दे दूंगा ताकि उनको भरोसा हो जाए कि चड्ढा सिंह को मैंने नहीं मारा था। रॉड गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली बुल्ली अपना पोर्टी बॉय शॉन सही कह रहा है, तुम लोग बस यहीं रुको और मेरा कमाल देखो अब मैं क्या करता हूँ। रॉड हवलदार के पास चला जाता है। अरे ये क्या, आइसक्रीम मैन रॉड ने तो हवलदार की कुल्फी जमा दी। बेचारा हवलदार सोते सोते ही जम गया। अब रॉड गुल्ली बुल्ली से कहता है, जल्दी करो और मेरे साथ आओ। लेकिन तभी वहाँ कोई आ जाता है और गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड वहीं फंस जाते हैं क्योंकि उसने हवलदार को फ्रीज कर दिया था। पता नहीं अब उनका क्या होगा। कहीं यहाँ पर जैब द किलर तो नहीं आ गया। आगे की कहानी हम अगले भाग में देखेंगे। तो दोस्तों, गुल्ली बुल्ली की ऐसी ही नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।